एक इंजीनियर का बड़े खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल के खुलासे के लिए पुलिस की एक टीम गठित कर दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा हो सके। आखिरकार एक कांस्टेबल कातिल के घर पहुंच जाता है, उसको गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार करने के बाद बड़े अधिकारियों के सुपुर्द कर देता है। पुलिस जब इस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि यही सचमुच कातिल है और अभी घटना को हुए 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि कातिल पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। आखिरकार जब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा था तो कातिल पूछ बैठता है कि साहब ये तो बताओ कि मुझे पकड़ा कैसे, गिरफ्तार कैसे किया। दरअसल जब उसने कत्ल किया था तो कत्ल के दौरान उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। उसे इतना भरोसा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उससे गलती हो गई थी और वो गलती एक कांस्टेबल ने ऐसी पकड़ी कि कातिल तक पहुंच जाता है। आखिरकार इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि कातिल ने कौन सी गलती की थी, वो भी छोटी सी गलती जिससे वो पकड़ा जाता है, और कत्ल क्यों हुआ था, इसके पीछे की क्या कहानी है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होने लगती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का एक सदर निम्बाहेड़ा थाना लगता है, वहीं की ये सच्ची घटना है। और बात कर रहा हूँ 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। निम्बाहेड़ा में रह रही एक महिला जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया अपने ससुर को फ़ोन लगाती है, जो उनके ससुर लगभग 150 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा की तहसील आसींद के गाँव दानतड़ा बांध में रहते हैं। उन्हें फ़ोन करती है, जिनका नाम है लादू लाल बलाई। उनसे कहती है कि पापा जी, मैं अपने उन्हें फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और मैंने कितनी बार ट्राई कर लिया है, एक बार आप भी ट्राई करके देख लो। जब ये बात अपने ससुर तक कहती है, ससुर कहते हैं कि बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं बात करता हूँ और हो सकता है कि वो तुमसे नाराज़ हो गया हो। जैसे ही ससुर ने अपने बेटे को फ़ोन बुलाना की कोशिश की, उसने कई बार फ़ोन किया लेकिन बेटे ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब ससुर को थोड़ा लगने लगता है कि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं किया है बेटे ने कि मेरा फ़ोन पहली बार पे ना उठाया हो। आखिरकार वो कहते हैं अपनी ही बेटे की बहू से कि बेटा तो बिल्कुल परेशान मत होना और हम लोग आ रहे हैं। दरअसल वहाँ से ससुर, देवर और कई रिश्तेदार रात में ही चलने लगते हैं। लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वो, यानी कि इंजीनियर मोतीलाल, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इंजीनियर के पद पर वो तैनाती होती है, और वो अपने घर से, अपने गांव से बहुत दूर, जो कि निम्बाहेड़ा में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, और वो अचानक से गायब हो जाता है। इंजीनियर के गायब होने से परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं, पत्नी भी परेशान हो जाती है। परिवार के लोग सीधा पहुंच जाते हैं थाने, और थाने जाने के बाद कहते हैं कि साहब हमारा बेटा है और रात 8:30 बजे से उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है, कई बार ट्राई किया है। आखिरकार आप देख लीजिए, पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसका नंबर भी ले लिया इंजीनियर का, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार उसकी अंतिम लोकेशन कहाँ है, किससे बातचीत हुई है, CDR निकलवा सकें ताकि कॉल डेटा रिकॉर्ड के माध्यम से ये पता चल सके कि किस किस से बातचीत हुई है, किससे नहीं हुई है। तो इस तरह से पुलिस ने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया और साथ ही पता किया कि आखिरकार रहते कहाँ थे। तो ये निम्बाहेड़ा में अटल नगर हाउसिंग सोसाइटी है, वहीं पर किराए के मकान में पति और पत्नी यानी कि सोनिया और मोतीलाल दोनों रह रहे थे। लगभग 2.5 साल के पहले उनकी शादी होती है और शादी के बाद दोनों का जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। परिवार में कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि कोई दिक्कत परेशानी है और इनकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन 14 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे के बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वालों ने वहाँ निम्बाहेड़ा क्षेत्र में जाने के बाद ढूंढना शुरू किया। पुलिस का फ़ोन पहुंचता है कि इनकी जो लोकेशन है वो घर से लगभग 500 मीटर दूर खेतों की तरफ है, एक बार उधर भी देखना चाहिए। पुलिस भी मदद करती है, घर वाले भी मदद करते हैं, दोस्त भी मदद करते हैं, रिश्तेदार भी मदद करते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर ढूंढने लगते हैं। पत्नी भी साथ ढूंढ रही थी, सबके सब मदद कर रहे थे। आखिरकार घर से 500 मीटर की वो दूरी जहाँ खेत हैं, खेत के बराबर में एक कुआं है, कुएं के पास में अचानक किसी की टॉर्च पड़ती है और ये 15 मई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस कुएं के पास देखते कि यहाँ की ब्लड काफ़ी मात्रा में बह हुआ था और वैसा लग रहा था कि कुछ घंटे पहले ही शायद ये। अब घर वालों ने क्या देखा कि जो कुआं है उस कुएं की थोड़ी गहराई होती है, कुएं के अंदर झांक के जब लाइट जला कर देखते हैं तो उसमें एक लाश पड़ी हुई थी। बस इतना था कि पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, क्रेन के माध्यम से आखिरकार उस लाश को बाहर निकलवाया जाता है और जब उसकी शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंजीनियर है, जिसको रात भर से पुलिस वाले, घर वाले, पत्नी, सबके सब लोग, आसपास के लोग तलाश कर रहे थे, उसके स्टाफ के लोग भी तलाश कर रहे थे। आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, यही एक सवाल था और सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक टीम गठित की और टीम के अंदर SI कन्हैयालाल, ASI जुल्फिकार खां, सूरज कुमार, हेड कांस्टेबल हरविंदर सिंह, महावीर सिंह, कांस्टेबल रामचंद्र, प्रमोद कुमार, रामकेश, धर्मेंद्र, शेषपाल, ज्ञान प्रकाश, वीरेंद्र शंकर लाल, साइबर सेल के हेड कांस्टेबल राजकुमार, राम अवतार, राम नरेश, ये टीम गठित कर दी जाती है और टीम को जिम्मेदारी दी जाती है कि जितना कम से कम समय लगे
कातिल को ढूंढने में कम से कम समय लगाइए और कातिल को जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढ के लाइए। आखिरकार पुलिस की जो जितनी टीम बनी हुई थी वो टीम ने सब अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जो इंजीनियर होता है, जहाँ लाश थी वहीं उसके पास में मोबाइल भी पड़ा हुआ था, बिल्कुल सकुशल था, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। उसके बाद फिर एक कांस्टेबल होता है, उस कांस्टेबल की नज़र पड़ती है मोबाइल पर और मोबाइल को वो देख रहा था और देखते देखते वो व्हाट्सएप पर जाता है। व्हाट्सएप से जैसे कई बार वीडियो कॉल करते हैं, कई बार सिंपल कॉल करते हैं, तो ऐसे ही एक अंतिम नंबर था। उस अंतिम नंबर पर जब उन्होंने कॉल किया कि आप कौन बोल रहे हैं, तब उधर से पता चलता है कि वो वीर सिंह मीणा बात कर रहा है, जिसकी उम्र 32 साल के आसपास होती है और ये भी वहीं रहता है जहां पर ये मोतीलाल इंजीनियर रहता था। दरअसल वीर सिंह मीणा जो होता है वो इंडियन बैंक में कैशियर होता है और उससे जब बातचीत की जाती है तो कि तुमने आखिरी बार जो कॉल किया था, क्या बातचीत की थी, बस इसी के बारे में जानना है। दरअसल घर इन दोनों के आसपास में, एक इंजीनियर है, एक बैंक में कैशियर है, दोनों की उम्र भी लगभग एक जैसी ही है, दोनों ही शादीशुदा हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन अच्छे दोस्त से जब पूछा जाता है कि तुमने अंतिम बार कॉल में क्या बात की थी, बस यही जानना चाह रहे थे। जैसे ही अंतिम बार कॉल की बात आती है तो वो सही से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। आखिरकार उस कांस्टेबल ने, जिसका नाम प्रमोद कुमार बताया जाता है, प्रमोद कुमार ने आखिरकार उस कांस्टेबल से बार बार एक ही बात पूछी कि आखिर ऐसी क्या बात थी, कुछ तो बताइए, कुछ तो। जब वो कुछ सवाल जवाब नहीं दे रहा है तो यहाँ से उसको फिर उच्च अधिकारियों के पास लेके जाते हैं कि आपको उच्च अधिकारियों के पास चलना पड़ेगा, जब आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। आखिरकार जब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, जो बातचीत की जाती है वो चौंकाने वाली बात करता है। दरअसल चौंकाने वाली बात कुछ इस तरह से होती है, वो बताता है कि जो इंजीनियर की पत्नी है और वो कैशियर है, कैशियर और इंजीनियर की पत्नी के काफ़ी समय से अवैध संबंध थे, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और इस बात की भनक लग जाती है इंजीनियर को और इंजीनियर इस बात से खफा रहने लगता है, वो मिलने पर रोकथाम करने लगता है, बैरियर लगाने लगता है। अब इस बात को देखते हुए जो इंजीनियर की पत्नी होती है, साथ ही बैंक में कैशियर होता है, इन दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन रास्ते से हटाने से पहले वो सोचते हैं कि हर बार कातिल पकड़े जाते हैं कि काम ऐसा करना है कि किसी को पता ना चल सके कि आखिरकार क्या मामला है। ऐसे ही 14 मई 2025 की रात लगभग 8 बजे के आसपास पति और पत्नी, यानी कि इंजीनियर उसकी पत्नी सोनिया, पहले खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद पत्नी कहती है कि एक काम करते हैं, थोड़ा टहल के आते हैं। वैसे पहली बार नहीं टहले थे, रोज़ ही टहलने के लिए निकलते थे, लेकिन इस बार की बात थोड़ी ज़्यादा ये हो जाती है कि वो टहलते टहलते थोड़ा दूर निकल जाते हैं। टहलते टहलते जब दूर निकल जाते हैं तो पत्नी अपने मोबाइल को घर पर छोड़ के चली जाती है और जो पति होता है वो उससे साथ, वो कहती है कि थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। इस तरह से चलते चलते जब लगभग घर से 500 मीटर की दूरी पर जो खेत आने लगते हैं, खेत के पास कुआं होता है, कुएं के पास जाके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पहले से ही बैंक का जो कैशियर होता है, वो कैशियर एक बड़ी लोहे की रोड लेकर बैठा हुआ था और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो पूरी ताकत के साथ उस इंजीनियर के सर में मार देता है। इंजीनियर के सर में मारता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में मारता है और मारने के बाद जब इत्मीनान हो जाता है, उन्हें तसल्ली हो जाती है कि वो बिल्कुल मर चुका है, तब वो इस बीच में उसका काफ़ी मात्रा में उसका ब्लड भी बह चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे और उसकी लाश को उठाने के बाद उस कुएं में डाल देते हैं और अपने अपने काम से वापस घर चले जाते हैं। लगभग आधा घंटा ही बीता था, ये उससे कम बीता था। उसके बाद सोनिया, उसने अपने पति को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वो घर से निकले हुए आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। सोनिया अपने पति को फ़ोन लगा रही थी और ये फ़ोन लगाने का नाटक कर रही थी। नाटक इसलिए कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि वो फ़ोन उसके साथ ही छोड़ दिया। कुएं में लाश पड़ी हुई है, पास में फ़ोन है जो बज रहा है और आसपास दूर दूर तक कोई उसको सुनने वाला नहीं था और जो सुनने वाला था वो हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है, मर चुका है, शांत हो चुका है। आखिरकार जब सोनिया बार बार फ़ोन कर रही है तब रोते हुए अपने ससुर को फ़ोन करके कहती है कि देखो वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, आखिरकार कहाँ हैं, एक बार देख लीजिए। ससुर ने अपने लेवल से फ़ोन करने की कोशिश की तो तभी वो उसका फ़ोन नहीं उठ रहा था। आखिरकार ससुर ने, उसके छोटे बेटे ने और रिश्तेदारों ने आकर जब ढूंढना शुरू किया है तो लाश मिल जाती है। लाश के बाद फिर कातिल मिल जाता है और कातिल के बाद फिर जो खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शानदार, एक बेहतरीन जोड़ी परिवार ने बनाकर दी थी, जिसमें सोनिया की और मोतीलाल की, लेकिन वो जोड़ी कब कैसे उसमें दरार पड़ जाती है, कब वो पत्नी अपने पति को लगातार धोखा दे रही थी और बैंक कैशियर के साथ वो अवैध संबंधों में बंध जाती है और इस बात का उसको पता चल जाता है और कत्ल हो जाता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और जब जेल भेजा जाता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि कैशियर, जिसकी खुद भी शादीशुदा है, उसकी एक अच्छी सुंदर बीवी है, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन व्हाट्सएप पर जो उसने कॉल किया था, ये कहते हैं कि व्हाट्सएप के जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं रह पाते हैं, जो बात करते हैं उसका पता नहीं चल पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी होती है। यदि उसने अंतिम कॉल को डिलीट कर दिया होता तो शायद उसको पकड़ने में बहुत वक्त लग जाता, उसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती कर जाता है और कातिल ने गलती ये की थी कि अंतिम बार जो व्हाट्सएप पर कॉल की थी उसमें उसका नंबर छूट जाता है, नंबर रह जाता है और वो
पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जिस तरह से 7 जन्मों के साथ साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं, अगर ऐसे रिश्तों में अगर दगाबाजी धोखेबाजी होगी तो इसका अंजाम यही होगा। बाकी की जो ज़िंदगी है सोनिया के और उसके जो प्रेमी हैं कैशियर बैंक में वीर सिंह मीणा, उसकी ज़िंदगी शायद अब सलाखों के पीछे गुजरेगी। जो उन्होंने सपने देखे थे साथ साथ रहने के, अकेले रहने के, शायद वो कभी सपने पूरे नहीं हो पाएंगे।